तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज आपके सामने एक और सस्पेंस से भरपूर कहानी लेकर आए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मुंबई की शाम अपने मामूल के शोर में डूबी हुई थी। ट्रैफिक के हॉर्न, लोगों की चीखों पुकार और समंदर की फैली हुई लहरें, जैसे सब कुछ एक बेकरारी में हो। मगर उस हंगामे में एक शख्स बिल्कुल खामोश चल रहा था। उसका नाम आर्यन राजपूत था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक, जैसे कोई राज छुपा हो। 5 साल पहले आर्यन मुंबई पुलिस के एक स्पेशल यूनिट में अफसर था। ज़हीन, निडर मगर जिद्दी। एक खुफिया मिशन में उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा और उसकी पूरी टीम मार दी गई। मीडिया ने उसे गद्दार करार दिया, महकमे ने निकाल दिया और वो जेल में चला गया। मगर आज वो वापस आया था, ना बदनामी का बोझ मिटाने और ना ही कुछ और करने, बल्कि सिर्फ इंतकाम लेने के लिए। आर्यन ने पिछले 5 सालों में सिर्फ एक काम किया, खामोशी से मंसूबा बनाया। जेल में उसने खुद को मजबूत बनाया, मार्शल आर्ट सीखे, कोड तोड़ना सीखा और मुल्क के बड़े मुजरमों के नेटवर्क का मुताला किया। अब जब वो बाहर निकला, उसके पास सिर्फ एक निशान था। जिस रात मेरी टीम मरी, उस रात जिस शख्स ने मेरा केयर ख़त्म किया, वो अब मुल्क का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन है, वीरेंद्र ठाकर। वीरेंद्र एक चमकती दुनिया का बड़ा नाम था। उसकी कंपनी ठाकर लिमिटेड के इश्तिहार हर न्यूज़ चैनल पर आते थे, मगर पस पर्दा वो असला, मंशियात और सियासत में गंद डालने वाला शख्स था। आर्यन जानता था कि उससे टक्कर लेना आसान नहीं, मगर अब वो वही आर्यन नहीं था। वो वापसी का शेर बन चुका था, दी रिटियन टाइगर। आर्यन ने मुंबई के इलाके में एक छोटा सा गिराज किराए पर लिया। वहीं से इसने अपना मिशन शुरू किया। पहले मरहले में उसने वीरेंद्र के दाएं हाथ रघु तक रुसाई हासिल की। रघु को पैसे, शराब और औरतों की लत थी। आर्यन ने खुद को एक हैकर के रूप में पेश किया और खुफिया डील के बहाने रघु से मिला। रात की तारीखी में बंदरगाह पर मुलाकात तय थी। रघु नशे में धुत आया और आर्यन ने सिर्फ एक जुमला कहा, 5 साल पहले तुमने एक टीम को मरवाया था, याद है? रघु चौंक गया। तो तू वही है, वही आर्यन राजपूत? तू तो मर गया था। आर्यन मुस्कुराया। शेर कभी मरते नहीं, बस छुप जाते हैं। फिर एक लम्हे में गोली चली, मगर ये गोली जान लेने के लिए नहीं, बल्कि डराने के लिए थी। रघु के कंधे पर लगी वो आर्यन ने इसका फ़ोन उठा लिया। फ़ोन में वीरेंद्र के खुफिया मैसेज, अकाउंट्स और मंसूबे थे। खेल शुरू हो चुका था। तहकीकात के दौरान आर्यन की मुलाकात एक औरत से हुई, मीरा चोपड़ा। मीरा वीरेंद्र के मीडिया चैनल में एंकर थी। वो खुद भी वीरेंद्र की ताकत के सामने दम घुटा महसूस करती थी। आर्यन ने उससे रब्ता किया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एतमाद बढ़ा। एक रात मीरा ने कहा, मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है आर्यन, मगर ये रास्ता खून से भरा है। क्या तू यकीनन यही चाहता है? आर्यन ने जवाब दिया, जब सच दफन कर दिया जाए तो खून ही उसे जिंदा करता है। मीरा ने उस लम्हे आर्यन का साथ देने का फैसला किया। वो वीरेंद्र के ऑफिस से खुफिया फाइल्स, माली रिकॉर्ड और वीडियोस चुराकर आर्यन तक पहुंचाने लगी। दोनों के दरमियान जज्बात भी परवान चढ़ने लगे, मगर आर्यन ने अपने दिल पर काबू रखा। मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। एक रात जब आर्यन वीरेंद्र की फाइल्स देख रहा था तो उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। वही रात जब उसकी टीम मारी गई थी। वीडियो में वाज़िह तौर पर दिखाया गया था कि पुलिस टीम की लोकेशन वीरेंद्र के आदमियों को किसी अंदर के शख्स ने दी थी, और वो अंदर का शख्स कोई और नहीं, आर्यन का दोस्त इंकित शर्मा था। धोखा दिल पर खंजर की तरह लगा। आर्यन ने इंकित को ढूंढ निकाला। वो अब वीरेंद्र की कंपनी में सिक्योरिटी चीफ था। मुलाकात पर इंकित ने बताया, मैंने अपने लिए ये नहीं किया आर्यन, मेरे माँ बाप को उन्होंने यरगमाल बना दिया था। अगर मैं लोकेशन ना देता तो वो उन्हें मार देते। आर्यन खामोश था, दिल में तूफान था, इंतकाम, गुस्सा, मगर एक गोशा कह रहा था कि शायद अंगत भी एक मोरहा था।
आर्यन ने उसे जाने दिया मगर वार्निंग दी, इस बार अगर मैं हारा तो सिर्फ मैं नहीं पूरा निज़ाम हारेगा। वीरेंद्र को इल्म हो गया था कि कोई इसके राज खोलने वाला है। उसने अपने गुंडों को आर्यन और मीरना को मारने का हुक्म दिया। रात के अंधेरे में उन पर हमला किया, गोलियां चली, गाड़ियां जली और मीरा जख्मी हो गई। आर्यन ने उसे बचाकर एक पुराने मंदिर में पनाह ली। जख्मी मीरा ने कहा, अगर तू बच गया तो एक वादा कर, कभी पीछे मत देखना। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं सिर्फ आगे देखता हूँ। दुश्मन की आंखों में उस रात आर्यन ने फैसला किया कि अब झुकना खत्म। अगली सुबह पूरा मुंबई वीरेंद्र के खिलाफ सबूतों से भर गया। मीडिया चैनल पर वीडियो लीक हुई और पुलिस को माली सबूत मिले और वीरेंद्र की सल्तनत हिल गई। वीरेंद्र ने शहर से भागने की कोशिश की मगर आर्यन ने उसका पीछा किया। मुंबई की सहेली सड़क पर दोनों आमने सामने आ गए। बारिश बरस रही थी, बादल गरज रहे थे और वो दोनों के दरमियान सिर्फ चंद मिनट का फासला था। वीरेंद्र चिल्लाया, तू जीत गया आर्यन, तूने सब कुछ तबाह कर दिया। आर्यन बोला, मैंने नहीं, सच ने किया। वीरेंद्र ने पिस्तौल निकाला मगर आर्यन तेज था। एक वार, एक धमाका और वीरेंद्र नीचे समंदर में जा गिरा। पुलिस आ गई। आर्यन ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया मगर इस बार वो मुजरिम नहीं, हीरो था। 6 महीने बाद आर्यन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हुकूमत ने उसकी खिदमात को सराहा और उसे दोबारा स्पेशल यूनिट में शामिल किया। मीरा सेहतयाब हो चुकी थी और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने को तैयार थी। एक सुबह मीरा ने पूछा, अब क्या करोगे आर्यन? वो मुस्कुराया, अब मैं वही करूँगा जो शेर करते हैं, अपनी ज़मीन की हिफाजत। समंदर के किनारे खड़ा आर्यन उफ़क़ की तरह देखता रहा। सूरज तलू हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी ज़िंदगी में रोशनी वापस आई थी। इख्ताम। तो नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। सुपुर्द खुदा।